श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेति वेदस्य महाणेः सह श्रुतं मे मा प्रभासीः अनेनातीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमाचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पेज नंबर 39 मंत्र 1। तायेता देवता सृष्टाः अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतं तम् अशनाय पिपासाभ्याम् अन्ववार्जत दाहेनम् अकुर्वन् आयतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठाः अन्नम् अदाम् इति। ताः देवताः सृष्टाः अस्मिन् महति अर्णवे प्रापतन्। एवं समष्टीनाम् इंद्रियाणां तद् अभिमानी देवतानां च उत्पत्तिम् उक्त्वा। समष्टीनां विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। वो क्या है? समष्टि है। आप देखिए पेज नंबर 39।
तो समष्टि जो है, आप देखिए, समष्टि विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई और विराट पुरुष का जो इंद्रियाणी है, इंद्रियाणाम तद अभिमानी देवता नाम च उत्पत्ति है। तो समष्टि विराट के जो इंद्रिय जो है, वो इंद्रिय के अभिमानी अधिष्ठान देवता जो है, उनकी भी उत्पत्ति कर दी। तासाम देवता नाम भोगय उप अल्प व्यष्टि देह सृष्टिम। आप देखिए, अब वो जो देवता जो अधिष्ठान देवता जो है, वो समष्टि में है। आप समझते हैं, आगे मंत्र में आएगा कि देवता लोग प्रार्थना करेंगे हमें आश्रय स्थान दे दो। आप देखिए, तो यहाँ संगति में कहते हैं कि ये जो देवता जो है, तासाम देवानाम भोगाय भोग्य अल्प व्यष्टि देह सृष्टिम, प्रत्येक देवता जो है उनके लिए जो व्यष्टि शरीर जो है, आप देखिए, तो व्यष्टि शरीर क्यों? क्योंकि वो व्यष्टि शरीर में रहकर ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उनका भोग वो कर सकते हैं। आप देखिए, और इसीलिए ये व्यष्टि की भी आवश्यकता है। तेषाम देह सृष्टिम तेषु देवतानां भोगार्थम व्यष्टि रूपेण प्रवेशम च। और इसीलिए ये जो समष्टि जो देवता है, उनको व्यष्टि देह में उनका प्रवेश कराना है और उनके लिए ये व्यष्टि रूप जो है भोग की भी उत्पत्ति करनी है। आप देखिए, तो इसीलिए जब देवताओं की उत्पत्ति करके ये संसार रूपी जल में जब उनका पतन हुआ, तो अब ये शंकराचार्य जी यहाँ दर्शाते हैं कि ये संसार जल है, संसार सागर जिसमें ये देवताओं का पतन हुआ है, वो संसार सागर क्या है? महति अर्णवे पतितान। तो महति अर्ण जो है, महति अर्णव माने की सागर, महासागर रूपी जो संसार जो है वो क्या है? तो शंकराचार्य जी यहाँ बहुत सुंदर यहाँ उनका वर्णन करते हैं। आप देखिए भाष्य, ईश्वरेण अस्मिन् संसारनवे संसार अर्णवे संसार समुद्रे महति अविद्या काम कर्म प्रभव दुख उदके। संसार समुद्रे महति अरुण, वो संसार सागर क्या है? अविद्या काम कर्म। अब देखो, तो संसार सागर का जो वर्णन कल हमने पढ़ा था, लेकिन पूर्ण देखा नहीं। आप देखिए, पूर्ण पढ़ लिया था लेकिन उनका अर्थ नहीं किया है। अविद्या काम कर्म प्रभव दुख उदके। अब देखिए, तो ये संसार सागर के लिए समास है। आप देखिए, वो समास जो है, वो समास कहाँ से? किसी भी समास को अगर समझना है तो उल्टा जाना पड़ता है। लंबा जो समास होता है तो उनका जो अंतिम शब्द है वहां देखना, उदके। उदके माने जल में। आप देखिए, उदके, तो वो उदक जो है, फिर वो उदक क्या है? दुख उदके। ये दुख रूपी उदक है। और वो कहाँ से उत्पन्न? प्रभव माने उत्पन्न हुआ है। वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? अविद्या काम कर्म प्रभव दुख उदके। अब देखिए, महति, महति सप्तमी विभक्ति है, महासागर में वो पतन हुआ। अब देखिए, लेकिन वो महासागर जो है, वो महासागर का यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं वो महासागर वो है जहाँ जिसका जल जो है वो दुख रूपी जल है। कोई कह सकता है माता जी ये दुख क्यों कहते हो, हमें तो सुख भी दिखता है। आप देखिए, संसार सागर जो है वहां सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आप देखिए, सुख हमारी भ्रांति है। जो भी संसार में हमें सुख दिख रहा है वो सुख जो है वो भ्रांति है। आप समझो, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं माता जी सुख है, तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ
अगर आपको सुख दिख रहा है तो शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। आप देखिए, उनके मात्र प्रथम 4 श्लोक ही आप पढ़ो, बड़ा है 18 या 17 उनके श्लोक है, आपको मात्र उनके प्रथम 4 श्लोक ही समझना है। वहां शंकराचार्य जी हमें दर्शाते हैं ये संसार में कैसा कैसा दुख है, आप देखिए। और वो दुख किसके कारण है? भगवान दुख नहीं देते हैं, हमारे ही अपराध के कारण ये दुख मिल रहा है, और वो अपराध की क्षमा प्रार्थना हम भगवान शिव को करते हैं कि अभी तक आज तक हम इस प्रकार के अपराध करते आए हैं, गर्भावास करते आए हैं, जन्म की पीड़ा भुगतते आए हैं, अब ये संसार से हमें क्या करो, मुक्त करो। आप देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो संसार सागर जो है, अब देखिए, अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्मणः प्रभवः दुःखम, प्रभवम दुःखम, यस्य उदकम सह, ये देखो ये बहुव्रीहि है, नीलकंठ किसको कहते हैं? नीलम कंठम यस्य सह नीलकंठः, जिसका कंठ नील है। पीतांबर है, कृष्ण भगवान का एक नाम क्या है? पीतांबर है। पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबर है, जिसका वस्त्र जो है वो पीले रंग के हैं। आप देखिए, उसी प्रकार से ये संसार सागर क्या है? तो संसार सागर जो है, संसार सागर का जो उदक जो है वो उत्पन्न हुआ दुख है। आप देखिए, प्रभव जो है ना महत्व का है, आप समझते क्यों? संसार में दुख नहीं है फिर भी उत्पन्न हुआ है। आप देखिए, यही तो माया है ना, जहां दुख नहीं है वहां हमें दुख बता रही है, जहां सुख नहीं है वहां हमें सुख बता रही है। आप देखिए, तो प्रभव मानी कि ये कहीं न कहीं हमने ही ये दुख उत्पन्न किया है। आप देखिए, भगवान किसी को दुखी करने वाला नहीं है, भगवान किसी को सुखी भी नहीं करता है। आप समझो, और इसीलिए ये संसार सागर वो है जिसका उदक जो है वो उत्पन्न हुआ सुख है, और वो दुख है, वो दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ है? अविद्या काम कर्म। अब देखिए, सामान्य अविद्या जो है वो कुछ उत्पन्न नहीं करती है। आप देखिए, अगर आपको फ्रेंच भाषा नहीं आती है तो फ्रेंच भाषा की अविद्या है, वो अविद्या से अन्य कुछ उत्पन्न नहीं होता है। आप देखिए, आप समझो, ये विशेष प्रकार की अविद्या है, और वो अविद्या जो है अन्य किसी को उत्पन्न करती है। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब देखिए, जिस प्रकार से आप जापानीज भाषा नहीं जानते हैं कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, लेकिन रज्जु है, रज्जु को जानते नहीं है तो भी कोई दुख नहीं है। आप समझना ठीक से, रज्जु का पूर्ण अज्ञान है तो दुख नहीं है। ये रज्जु है, आपको ज्ञान है तो वो दुख नहीं। अब रज्जु को बिल्कुल जानते ही नहीं है तो भी कोई प्रश्न नहीं है। पूर्ण अंधकार में आपको रज्जु दिखता नहीं है तो कोई समस्या नहीं। आप पूर्ण प्रकाश है और रज्जु दिख रहा है तो भी कोई समस्या नहीं है। समस्या कब होती है? मंद अंधकार है। अब देखिए, मंद अंधकार है और मंद अंधकार में हम देखते हैं, जब देखते हैं तो रज्जु का इदम अंश जो है ना वो देखते हैं। आप देखिए, इदम अंश का ज्ञान है, विशेष अंश का ज्ञान नहीं है। अब देखिए, और इसीलिए जब इदम अंश का ज्ञान है, विशेष अंश का ज्ञान नहीं है, तो उससे कुछ उत्पन्न होता है। आप देखिए, रज्जु का अज्ञान है लेकिन पूर्ण अज्ञान नहीं है। इदम अस्ति इतना ज्ञान है, उसी प्रकार से मैं हूं ये सब जानते हैं। हाँ देखिए, संचित सचित जो है वो सब जानते हैं, लेकिन मैं कौन हूं ये से पूछते हैं तो सबका जवाब उत्तर जो होता है वो क्या है? मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं नौकर हूं। आप देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं
ये आत्मा के स्वरूप का जो अज्ञान है, अविद्या है। और अविद्या के कारण क्या होगा आप देखिए, अविद्या से सीधे सीधे काम उत्पन्न नहीं होता है। भले शंकराचार्य जी अविद्या काम कर्म लिखते हैं, लेकिन सीधे सीधे अविद्या से जो है वो काम उत्पन्न नहीं होता है। रज्जु का जो अर्ध अज्ञान है, आप देखिए, तो उससे क्या हुआ, पहले सर्प दर्शन, सर्प बुद्धि उसको कहते हैं। आप देखिए सर्प बुद्धि है, क्यों? क्योंकि वर्तुड़ाकार जो है कुछ पड़ा हुआ है और उनका क्या है, सर्प जो कुंडली रूप में सर्प बैठता है उनके साथ सादृश्य है। आप देखिए पहले आपने कुंडली आकार में वो सर्प को देखा है, उसको सादृश्य कहते हैं। और उसके कारण जब वहां कुंडली आकार आप रज्जु देखते हैं तो रज्जु के स्थान पर आप सर्प बुद्धि करते हैं। आप देखिए जब तक सर्प बुद्धि नहीं है तब तक भय भी नहीं है, आप समझना, दुख भी नहीं है। अब देखिए तो रज्जु के जो अर्ध ज्ञान है, मंदकार में जो इदम अंश हम देखते हैं, फिर वहां पर सर्प बुद्धि होती है। उसी प्रकार से अविद्या है, मैं हूं आप जानते हैं, लेकिन मैं और हूं के मध्य में बहुत कुछ जुड़ गया है। आप देखिए तो मैं हूं जो है, आप देखिए मैं मानी चित्त, मैं मानी चित्त चैतन्य, हूं मानी सत्य। अब देखिए अस्तित्व। अब हमारा जो चित्त जो है, हमारा जो सत्य है, मानी कि सत्य और जो चित्त है, वहां पर हमने दो भ्रांति करके रखी है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार से सत्य मानी अस्तित्व, वो अस्तित्व को हमने जन्म और मृत्यु के काल के मध्य में रख दिया, माने कि काल में अपने आप को अल्प बना के रख दिया। अब देखिए उसी प्रकार से हमारा जो चैतन्य स्वरूप जो है, वो चैतन्य स्वरूप को क्या कर दिया, एक शरीर में ही अल्प कर दिया। अब देखिए अब समझो, माने कि ये शरीर से, ये त्वचा जो है, त्वचा से बाहर मैं नहीं हूं। आप समझो। अब उसका क्या अर्थ हुआ, अस्तित्व को काल में मर्यादित कर दिया, चैतन्य को देश में मर्यादित करके रखा है। अब देखिए अब जैसे ही ये शरीर में अल्पता आ गई, शरीर की अल्पता का अपने ऊपर हमने क्या कर दिया, अध्यारोप कर दिया। तो कालतः जो अध्यारोप कर दिया उसको हम कहते हैं मृत्यु। देशतः जो हमने मर्यादित करके रखा है, अब देखिए वो जो अल्पता है। अब तो मैं चैतन्य स्वरूप हूं, लेकिन मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा ये देह है। अब मानी कि जड़ देह में अहम बुद्धि करके रखी। अब जड़ देह जो है, देखो शास्त्र में जब भी देह शब्द का प्रयोग होता है तो हमें एक बात स्पष्ट रखना है कि वो स्थूल देह मात्र नहीं है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों है। तब देखिए तो जब सूक्ष्म देह में अहम बुद्धि होती है तो वह सूक्ष्म देह की अल्पता के कारण हम अपने आप को क्या कहते हैं, मैं अज्ञानी हूं। आप देखिए सत्य का मर्यादा के कारण, अस्तित्व के मर्यादा के कारण मैं मर्त्य हूं, चैतन्य की मर्यादा के कारण जड़ता का मर्यादा आ गई, और जड़ता की जो मर्यादा है उसके कारण हमने अपने आप पर कह दिया मैं अज्ञानी हूं। और मन में जो अहम बुद्धि करके रखी है, मन में सुख दुख होता है, उसी को हमने अपना मान लिया, और मन में अहम बुद्धि करके हम कहते हैं मैं दुखी हूं। अब देखिए जिस प्रकार से रज्जु में सर्प बुद्धि होती है, उसी प्रकार से आत्मा का जो अविद्या जो है, अविद्या के कारण ये तीन अध्यारोप आत्मा पर होते हैं। मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। आप देखिए जब तक ये तीन अध्यारोप नहीं होते हैं तब तक कामना उत्पन्न नहीं होती है। अविद्या काम, आप देखिए कामना क्या होगी,
अब देखिए, मृत्यु से छूटना है, अज्ञान से छूटना है, दुख से छूटना है। अब देखिए, अब क्यों? क्योंकि एक सीधा नियम है, किसी भी वस्तु जड़ या चेतन, आप समझना, किसी भी वस्तु अपने स्वरूप का विरोध नहीं कर सकता है। अग्नि कभी भी नहीं कहेगी ये उष्णता से मैं थक गया, ये उष्णता से मुझे छूटना है। क्यों? क्योंकि उष्णता अग्नि का स्वरूप है, प्रकाश सूर्य का स्वरूप है, तो सूर्य कभी नहीं कहेगा ये प्रकाश से तो मैं थक गया हूं, अभी थोड़ा आंख मूंद कर लो, अंधकार में बैठ जाओ। अब देखिए, क्या सूर्य नारायण अंधकार की इच्छा करेंगे? अब देखिए, नहीं, क्योंकि प्रकाश उनका स्वरूप है। अब देखिए, अब आपने ही अपने बारे में ये जो अभिप्राय बना के रखा है, वो अभिप्राय का अन्य कोई विरोध नहीं कर रहा है, आप ही विरोध कर रहे हैं। आपने आपको सत्य में मर्यादित मान लिया, चित्त को मर्यादित मान लिया, और वो मर्यादा का अभिप्राय आपने ही बनाया है, और आप ही वो मर्यादा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। आप देखिए, आप समझे, किसी ने आपको नहीं कहा है आप देह है, इंद्रिय है, प्राण है, मन है। आप समझो, जन्म से ही उसको ये दृग दृश्य विवेक जो है ना, उनमें 3 प्रकार की भ्रांति बताई है। आप देखिए, बहुत सुंदर है, वाक विश्लेषण अलग प्रकार से। तो ये देहात्म बुद्धि जिसको हम कहते हैं, वो सहज भ्रांति है। आप देखिए, एक सहज भ्रांति है जो जन्म जन्म से हम लेके आए। अब देखिए, जन्मना सहजायते, जन्म से ही हमारे साथ ये भ्रांति है, जन्म जन्म से हम ये भ्रांति लेके जो आए हैं उसे सहज भ्रांति कहते हैं। अब देखिए, फिर ये मनुष्य जन्म हमें मिला है। अब समझ, प्रारब्ध से हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो ये प्रारब्ध जन्म, कर्म जन्म उसको कहते हैं, कर्मजन्य भ्रांति है। प्रारब्ध है तब तक ये देह में क्या होता रहेगा? ये भ्रांति रहेगी, मैं देह हूं। अब देखिए, वो कहते हैं कर्मजन्य या प्रारब्ध जन्य भ्रांति। तीसरी जो है अविद्याजन्य भ्रांति। आप देखिए, वो विश्लेषण बहुत सुंदर है, आप समझ लो। वहां शंकराचार्य ये विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं, आप समझो, कि ये जो भ्रांति जो है, अज्ञान जन्य जो भ्रांति है, आप समझो, वो भ्रांति की हमें निवृत्ति करनी है। निवृत्ति किसकी करनी है? आप देखिए, जो कर्मजन्य भ्रांति है वो तो जब तक प्रारब्ध है तब तक रहेगी। आप समझे, जो निवृत्ति करनी है वो किसकी करनी है? अविद्याजन्य भ्रांति है, उसकी निवृत्ति हमें करनी है। अब एक बार अविद्याजन्य भ्रांति की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर अब देह में रहते हुए भी क्या होता है? आप देखिए, कुछ नहीं है कि कर्म होते हुए भी क्या कह सकते हैं? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। आप देखिए, प्रारब्ध जन्य भ्रांति रहेगी, फिर भी आप कह सकते हो मैं कोई कर्म करता नहीं हूं। आप देखिए, और इसीलिए ये सहज भ्रांति जो है, आप किसी ने आपको नहीं कहा है, ये सहज है। मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, सहज है। आप देखिए, जन्मों जन्म से हम लेके आए ये भ्रांति, कोई नई उत्पन्न नहीं हुई है अभी। और इसीलिए अविद्या जो है, अविद्या से जो ये सहज भ्रांति उत्पन्न हुई है, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, ये भ्रांति से निवृत्त होने के लिए हमारे मन में इच्छा होती है, उसे कहते हैं काम। आप देखो, अविद्या काम में ये जो काम है वो इंद्रिय भोग का काम नहीं है। आप समझना, बड़े बड़े महात्मा भी यही कहते हैं, ये काम का अर्थ वो क्या करते हैं? यह काम मानी कि राग द्वेष से उत्पन्न हुआ काम नहीं है। आप समझना, ये काम मानी कि हमारे बारे में हमने जो विपरीत अभिप्राय बना के रखा है उससे छूटने की हमें इच्छा होती है, उसे काम कहते हैं। ये जो जगत के लिए काम है उसकी बात यहां नहीं है। और वही काम हमें क्या करेंगे? कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए,
और इसीलिए अविद्या काम कर्म, शंकराचार्य कहते हैं अविद्या काम कर्म से जो उत्पन्न हुआ दुख जो है वही ये संसार सागर का जल है। आप देखिए, अविद्या काम कर्म से उत्पन्न हुआ दुख जो है वो दुख ही जिसका जल है, महासागर का जल जो है, उदक जो है वो क्या है, ये दुख है। आप देखिए, अब ये दुख क्या है, आपने कहा दुख उदक है, महासागर का जल जो है वो क्या है, उदक है। आप देखिए, जल है, दुख है, तो किस किस प्रकार का दुख है, तो अभी अगले समास में शंकराचार्य जी दर्शाते हैं किस प्रकार के दुख है। आप तीव्र रोग, जरा मृत्यु, महाग्राहे, अनादो, अनंते, अपारे, निरालंबे, ये दुख क्या है। आप देखिए, तीव्र, ये दुख जो है वो तीव्र दुख है। आप समझ, तीव्र क्यों है, क्योंकि कभी भी हमें शांति से बैठने देता नहीं है। आप देखिए, आज शाम को आएगा, आप समझ, सायंकाल में आएगा, हम सबकी हालत है वो तुम्बी जैसी है। आप देखिए, तुम्बी जो होती है ना, तुम्बी गुजराती में क्या कहते हैं, तुम्बड़ी, तुम्बी, ये जो होता है ना तुम्बी, तुम हाँ, तो बहुत सुंदर शंकराचार्य कहते हैं कि हमारी हालत जो है ना ये तुम्बड़ी जैसी, तुम्बी जैसी। क्यों, वो जल में डालते हैं वापस ऊपर आ जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी हालत भी क्या है, ये संसार सागर में पड़ते हैं फिर बाहर निकलते, संसार सागर में पड़ते हैं फिर बाहर निकलते हैं। अब देखिए, ये हालत हमारी ऐसी ही है। आप सुनो, ये संसार सागर का जो दुख है वो क्या है, तीव्र दुख है। आप देखिए, क्यों, रोग, पहला दुख क्या है, रोग। कोई ऐसा नहीं कह सकता है मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है। आप समझ, कहीं न कहीं कोई न कोई क्या होता है, रोग होता ही है। और अगर प्रारब्ध से आपका शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करना। आप देखिए, मात्र परिस्थिति बदलने की ही बात होती है। आप समझना, एक भाई जो हमारे थे सत्संगी थे, तो मैं हमेशा कहती थी स्वामी जी कुछ भी नहीं, 1% भी रोग नहीं है। आप समझ, मैंने बोला ऐसा अभिमान मत करो। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, मैं तो ये भोजन करता नहीं हूँ, ये करता नहीं हूँ, प्रत्येक दिन ऐसा करता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। एक दिन क्या हुआ, वो रास्ते से जा रहे थे, पीछे से स्कूटर वाले ने क्या कर दिया, अब वो ऐसे गिरे कि दोनों पैर उनके क्या हो गए, टूट गए। अब क्या करेंगे, देखो एक क्षण की बात है। आप समझ रहे, तीव्र रोग है, उतना ही नहीं, जरा। अब देखिए, विवेक चूड़ामणि तो शंकराचार्य कहते हैं, और ये शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र में भी शंकराचार्य कहते हैं कि युवानी भी आप अगर सुख मानते हैं तो युवानी भी सुख नहीं है। आप देखिए, क्यों, क्योंकि ये 5 विषय रूपी सर्प जो है सतत आपके हृदय पर क्या कर रहे हैं, डंक मार रहे हैं। अब सब युवानी भी कैसी है, आप देखिए, जिसको हम सुख मान रहे हैं सुख है ही नहीं। आप देखिए, और जरा मानी वृद्धावस्था तो सुख है ही नहीं। आप समझ, जरा, मृत्यु, ये मृत्यु का भय जो है ना, कालो जगत भक्षक है। अब रात को मात्र वो कुत्ता रोना चाहिए, बस इतना ही करना है। अब
पूरे भारत में ये है, ऐसा मत मानना गुजरात में है। ठीक है, अब मृत्यु है, आप मृत्यु का सतत भय रहता है। अगर आपको लगता है ना कि मृत्यु का भय नहीं है, अब एक प्रयोग है, आप करना मत, आप समझ स्पष्ट रूप से बोल रही हूं, मत करना। अब देखिए, आपके भावनगर में बड़ी कोई बिल्डिंग हो, 10 मंजिले की या 15 मंजिले की, अब देखिए उसके 15 मंजिले में जाना और बालकनी में खड़े रहना, बस, बाकी कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोग नहीं खड़े रह सकते। अब देखिए, योग शास्त्र में उसका अभिनिवेश कहते हैं। आप देखिए, और उसकी जो टेरेस होती है ना, टेरेस पर जाके उसकी पैरापीट होती है, दीवार बना दी, वो दीवार पर खड़े रहना। वो जो भय है ना, वो मृत्यु का भय है, आप समझ। वो बालकनी में खड़े रहते हैं और जो भय का अनुभव होता है, अभिनिवेश जिसको कहते हैं, वो मृत्यु का भय है, आप समझ। करना मत। अब देखिए, मेरे कहने बात से आप समझ गए, माने कि अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ। अब वो जो भय है ना, वो मृत्यु का भय। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं तीव्र रोग है, तीव्र वृद्धावस्था है, तीव्र मृत्यु का भय है। आप देखिए, उतना ही नहीं, मृत्यु महाग्रह है। ये इस प्रकार के महाग्रह, महाग्रह मानी मकर। आप देखिए, महाग्रह मानी कि इस रोग रूपी, जरा रूपी, मृत्यु रूपी महामकर के युक्त ये महासागर है। आप देखिए, महाग्रह है, देखो ये सप्तमी विभक्ति। ये महासागर क्या है? ये महासागर ये है जिसके अंदर ये तीव्र रोग, जरा, मृत्यु नाम के महान मकर है। उसको कहते हैं तीव्र रोग मृत्यु। अब देखिए, जरा मृत्यु महाग्राहे महार्णवे। अब देखिए, माने क्या है, ये महासागर में अनेक प्रकार के, अब देखिए, मकर है, मगर अपने गुजराती के महामकर वहां पर है। उतना ही नहीं, अनादो, अनादो माने कि अनादि काल से ये चलता आया है, और अनंते, उनका अंत भी नहीं है। अब वही भगवद गीता में कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। अब ये अव्यय है, अनादिकाल से है, और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है उनका अंत नहीं आता है। और इसलिए जो महासागर जो वो कैसा है, अनादि अनंत है। आप देखिए, अनंते, अवनादो, अनंते, ये सब सप्तमी विभक्ति, क्योंकि महार्णवे ऐसा जो सप्तमी विभक्ति है, तो इनका ये विशेषण है। जो अनादि है, अनादि महासागर में, अनंत महासागर में, उतना ही नहीं, अपारे, उनका कोई किनारा दिखता ही नहीं है। आप देखिए, ये महासागर ऐसा है कि उनका अपार, पार माने किनारा, जिसका किनारा हमें दिखता ही नहीं है। आप देखिए, हम यहाँ किनारा देखते हैं सागर का, आप देखिए, थोड़ा अंदर एक बार चले जाएंगे, फिर क्या होगा? अब देखिए, कहीं पर भी हमें कोई किनारा दिखता ही नहीं। अपारे, अब निरालंबे, ये गीता प्रेस वाले जो है ना, जो संस्कृत में शब्द है तो वही यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, आप समझ लें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अनुवाद आपको कोई सहायता करता ही नहीं, क्योंकि वो जो वहां लिखा है उसी को क्या करते हैं, निरालंब निरालंब, अनादि अनादि, अनंत अनंत। आप देखिए, वही के वही अर्थ वो लिख के लिख देते। आप देखिए, और इसलिए क्या होता है, क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। आप देखिए, और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो संसार सागर जो है, आप देखिए, निरालंब,
निरालंब माने कि सही में उनका कोई अस्तित्व आलंबन है ही नहीं। आप देखिए, अस्तित्व, आलंबन माने अस्तित्व, सही में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार की जो सर्प बुद्धि हुई है, जो सर्प से भय हो रहा है, जो सर्प के कारण शरीर में कंपन हो रहा है, जो सर्प के कारण हमारे हृदय की धड़कन अधिक हो गई है, अब देखिए सही में सर्प है क्या? है ही नहीं। अब उसी प्रकार से निरालंब माने कि सही में ये जो संसार सागर जिसको हम कहते हैं वो सही में है ही नहीं। आप देखिए, वेदांती आपको नहीं कहता है कि ये संसार सागर में आप गिरे हैं, संसार सागर से हम आपको पार कराएंगे। आप देखिए, वेदांत आपको ये नहीं कहता है कि हम आपको मोक्ष देंगे। आप समझो, वेदांत ये सिद्ध करता है कि संसार सागर है ही नहीं। आप देखिए, अब असतः भावः न विद्यते। अब पहले ही भगवान ने कह दिया, जो असत है, असत मानी मिथ्या, जो मिथ्या है, जो परिवर्तनशील है, जो विकारी है, जो जड़ है, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप देखिए, आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं जिसको आप संसार सागर मान रहे हैं वो संसार सागर जो है निरालंबे, उनका कोई आलंबन, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब देखिए, और इस जो संसार सागर जो है जिसका कोई आलंबन नहीं है, अब देखिए, तो वो जो आलंबन रहित जो है विषय, अभी आ गया, निरालंबे तक पढ़ा था ना, अभी आ गया, विषय इंद्रिय जनित सुख लवक्षण विश्रामे, वो संसार सागर का और एक स्वरूप दर्शाते हैं। वो क्या है? आप देखिए, ये संसार सागर क्या है? तो कहते हैं विश्रामे, विश्रामे मानी लवक्षण विश्रामे, जिसमें आपको क्षण भी नहीं। आप देखिए, लवक्षण मानी कि एक क्षण भी नहीं। आप समझो, जहां आपको एक क्षण मात्र भी विश्राम नहीं मिलता है। आप देखिए, सागर होता है ना, आप देखिए, वो सागर का बूंद होता है। आप समझ, लव क्या है? सागर का जो बूंद होता है, तो सागर में बूंद का प्रमाण क्या है? आप देखो, प्रणाम माने कि वो कितना है? कुछ भी नहीं है। सागर के सामने बूंद जो है वो कुछ भी नहीं। वो बूंद का भी जो लव है, आप देखिए, गुजराती में छांटो ऐसा कहते हैं। आप देखिए, अब उसको संस्कृत में लव कहते हैं। अब माने कि ये जो क्षण का भी क्षण, आप देखिए, एक क्षण में भी उनका लव मात्र, जिस संसार सागर में एक क्षण के भी लव मात्र विश्राम आपको मिलता है। कैसे मिलता है वो विश्राम? तो कहते हैं जल सुख लव, इंद्रिय विषय इंद्रिय जनित सुख, विषय और इंद्रिय का संपर्क के कारण जो क्षणिक सुख उत्पन्न होता है, वो क्षणिक सुख जो है विषय इंद्रिय जनित सुख, वो क्या है? वो जो सुख जो है वो आपको क्षण के भी क्षण मात्र विश्राम देता है। आप देखिए, पानी की ये संसार सागर जो है आपको क्षणिक सुख देने वाला है। आप देखिए, और इसीलिए विषय इंद्रिय जनित सुखस्य लवक्षण विश्राम यस्य इति, विषय इंद्रिय जनित सुख लवक्षण विश्राम, जिसमें आपको जो विश्राम मिल रहा है वो क्या है? क्षण का भी क्षण है। आप समझ में, उतना विश्राम आपको मिल रहा है। इसलिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस प्रकार से हृदय का ईसीजी करते हैं ना, तो उसमें ग्राफ बनता है। आप देखिए, अब वो ग्राफ क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ये संसार सागर में हम रहते हैं, तो हमारे सुख दुख का अगर ग्राफ निकाले, अब देखिए, सुख दुख का ग्राफ निकाले तो क्या होता है? दुख 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 भी, सुख 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 दुख 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 सुख दुख 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 सुख। अब देखिए,
एक क्षण सुख मिलेगा, वापिस क्या हो जाएगा, दुख 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 सुख, दुख 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 सुख। ये ऐसा ही होता है अपने हृदय में। ये हमारी हालत है अपनी। शंकराचार्य जी कहते हैं ये संसार में जो है आपको जो विश्राम मिल रहा है वो क्या है, एक क्षणिक सुख के कारण आप विश्राम का अनुभव करते हैं। उतना ही नहीं, आगे कहते हैं पंचेंद्रिय अर्थ तृण मारुत विक्षोभ उत्थित अनर्थ शतमः ऊर्मी माने की जो लहर है ना, तरंग होते हैं ना बड़े बड़े सागर में जो होते हैं, तरंग कहते हैं उसको। फिर लहर होती है, अब देखिए वो लहर को उर्मी कहते हैं। अब हमारे मन की भावना को वो उर्मी कहते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो संसार सागर जो महासागर जो है, वो महासागर में ये उर्मी जो लहर जो उत्पन्न होती वो क्या है, उदक क्या है दर्शाया, दुख क्या है दर्शाया, विश्राम क्या है वो दर्शाया। अब ये उर्मी क्या है दर्शाते हैं। पंच इंद्रिय अर्थ, अब देखो 5 इंद्रियों के अर्थ माने विषय। अब लेकिन ये उर्मी जो है वो क्या है, शत उर्मी, अनेक प्रकार की उर्मी लहर उठती रहती है। शत मानी सैकड़ों, अब देखिए सैकड़ों उर्मी उत्पन्न होती रहती है। अब लेकिन वो शत उर्मी जो है वो क्या है, अनर्थ। अब देख अनर्थ मानी क्या है, जो अनिच्छनीय है। अनर्थ का अर्थ क्या होता है, जो हमारे लिए इच्छनीय नहीं है। आप समझ, अनिच्छनीय सैकड़ों उर्मी जहां उत्पन्न होती रहती है, और वो जो है उत्थित मानी उत्पन्न होना, उत्थित मानी उत्पन्न होना। आप समझ, वो जो है उत्थित, आप देखिए वो उत्थित, वो लहर जो सागर में उत्पन्न होती है किसके कारण होती है, मारुत विक्षोभ। मारुत मानी पवन, विक्षोभ मानी उनके कारण जो विक्षेप होता है। देखो ये सागर में जो होते हैं तरंग जो होते हैं वो अलग बात होती है, आप समझना। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़े बड़े जो तरंग होते हैं, मोजे उत्पन्न होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो लहर होती है, जैसे आप सरोवर देखेंगे तो सरोवर में आपको देखने को मिलेगा, सरोवर में जल शांत है, लेकिन जैसे ही पवन आएगा तो क्या होगी, वो छोटी छोटी लहर उत्पन्न होती है। आप देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये पवन से विक्षेप होने के कारण, विक्षेप होने के कारण है ये जो उत्पन्न होते हैं अनर्थ रूपी सैकड़ों उर्मी उत्पन्न होती है। आप देखिए, लेकिन ये मारुत क्या है, ये पवन क्या है, अब देखिए। तो शंकराचार्य जी तृण, तृण नहीं है यहाँ समझना। तृण का अर्थ तो होता है वो जो छोटा सा घास का जो तिल का होता है उसको तृण कहते हैं। यहाँ तृण नहीं है शब्द, त्रुट है, त्रुट। आप देखिए, त्रुट मानी तृष्णा, त्रुट मानी तृष्णा। अब तो बोले ये जो तृष्णा हमारे मन में है, तृष्णा रूपी जो पवन है, अब तृष्णा किसकी है, पंचेंद्रिय अर्थ त्रुट। अब 5 इंद्रियों के विषय जो है वो, ये देखो ऐसे पवन आ गया यहाँ। 5 इंद्रिय के अनर्थ जो है, अर्थ 5 इंद्रियों के विषय के हमारे मन में जो तृष्णा है, 5 इंद्रियों के विषय की जो तृष्णा जो है, तृष्णा रूपी पवन के कारण ही ये उर्मी, सैकड़ों उर्मी उत्पन्न होती रहती है। आप देखिए, ये संसार सागर जो है वो संसार सागर में ये जो लहरें उठ रही है किसके कारण उठ रही है, हमारे मन में जो तृष्णा है। देखो इसलिए भर्तृहरि क्या कह गए, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अब तृष्णा कभी भी जीर्ण शीर्ण नहीं होती है। आप समझ, कालो न याति वयमेव याता। आप ये काल का चक्र चलता रहता है। तपो न तपता वयमेव तपता है, कितनी भी तपश्चर्या करते रहो,
और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये संसार सागर जो है वो संसार सागर में ऐसे सैकड़ों ये उर्मी जो उत्पन्न होती रहती है, वो उर्मी जो है वो दुख की उर्मी है, अनर्थ रूपी। और वो कहाँ से उत्पन्न होती है? थ्रू, आप देखिए, 5 इंद्रियों के विषय के प्रत्यय हमारे मन में जो तृष्णा जो है वो तृष्णा रूपी पवन से ये संसार सागर में अनर्थ रूपी सैकड़ों उर्मी उत्पन्न होती रहती है। अब देखिए माने क्या है, सतत संसार सागर में हम प्रवृत्त रहते हैं। आप समझो, लहर उठना माने कि हम सतत संसार सागर में व्यस्त रहते हैं। और वो जो संसार सागर जो है वो संसार सागर में जो गिरे हुए हम हैं वो क्या करते हैं? आप देखिए, अब आगे कहते हैं, अब हमारी हालत क्या है वो दर्शाते हैं। महारौरव आदि अनेक निरयगत हा हा इत्यादि पूजित आक्रोश आक्रोशन उद्भूत महारवे, ये संसार सागर जो है वो महासागर जो है, महासागर में महारव उत्पन्न हो रहा है, महाध्वनि उत्पन्न हो रहा है। रव मानी ध्वनि। ये महाध्वनि जो उत्पन्न हो रहा है वो महाध्वनि क्या है? आप देखिए, उद्भूत महारव, उद्भूत मानी उत्पन्न होता है। ये महारव महाध्वनि हम उत्पन्न मानी, यहाँ रव मानी कोलाहल। आप देखिए, हम जो कहते हैं ना शोर बकोर कहते हैं, ये संसार सागर में सतत ये महारव उत्पन्न होता रहता है। वो महारव क्या है? आक्रोशन। अब देखिए, आक्रोश कर रहा है कोई, पूजित। अब देखिए, आक्रोशन उद्भूत, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। अब देखिए, कोई चिल्ला रहा है, आक्रोश माने कोई चिल्ला रहा है, कूजित माने कोई कुछ मधुर स्वर निकाल रहा है। अब देखिए, और वो जो है वो क्या है? हा हा इत्यादि। अब देखिए किस प्रकार का महारव है, सब लोग क्या कहते हैं? हा हा। अब देखो, किसी को भी पूछिए आप, पूज्य स्वामी जी इसलिए हमें बहुत सारा टिप्स देते थे हम। अब एक बहुत सुंदर हमें कहा, किसी को भी आप कैसे हैं उससे आगे कुछ पूछना मत। आप देखिए, क्यों? ठीक है, ठीक है कह दिया ना, फिर आगे कोई प्रश्न नहीं करना है। क्यों? अगर आगे प्रश्न कर दिया वो 1 घंटे तक उनके संसार की कहानी सुनने मिलेगी आपको। अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये महासागर में ये महाध्वनि उत्पन्न हो रहा है। सब जीव जो है हा हा कर रहे हैं, कोई आक्रोश कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है। आप देखिए, लेकिन वो उत्पन्न कहाँ से हुआ? आप देखिए, निरयगत। निरय माने नरक, निरय का अर्थ होता है नरक। अब देखो, ये नरक में जिस प्रकार से नरक में रहने वाले जीव जो होते हैं वो अनेक प्रकार से दुख प्रकट करते हैं, हा हा करते रहते हैं, उसी प्रकार से ये महासागर में पड़े हुए सब जीव जो है वो क्या करते हैं? अनेक निरयगत, अनेक प्रकार के। अब नरक शब्द जो है ना, अब समझ, नरक एक लोक भी है, लेकिन नरक शब्द का बहुत सुंदर है। आप देखिए, कम सुखम, कम सुखम, कम शब्द का अर्थ होता है सुख। आप देखिए, कम सुखम, अकम असुखम। आप देखिए, जहां पर नरकम माने कि जहां पर सुख नाम की वस्तु है ही नहीं, दुख मात्र ही है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अनेक निरयगत, अनेक प्रकार के नरक मानी कि अनेक प्रकार के दुख में लोग पड़े हुए हैं। और इसीलिए महारौरव, महान आवाज निकल रही है। रौरव माने कि महान आवाज निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, हा हा करके हम लोग जिस महासागर जो है, देखो आजकल जो ये क्या बोलते हैं, ये विवाह प्रसंग में जाते हैं ना,
अब देखिए, तो वहां वो लोग क्या बड़े बड़े डीजे डीजे, अब देखिए आजकल का विवाह प्रसंग मानी क्या है, डीजे इतने जोर जोर से बजाते हैं। अब देखिए महारौरव उसको कहते हैं, ये डीजे में जो आवाज निकलती है ना महारौरव कहते हैं। अब समीप खड़ा हुआ कोई बोलेगा वो भी हम सुन सकते नहीं। अब देखो ये डीजे जो है ना सबसे बड़ा प्रदूषण है, आप समझना। क्यों? क्योंकि उनसे जो तरंग, जो ध्वनि, ये वातावरण में जो तरंग जो उत्पन्न होते हैं ना, वो तरंग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय की जो धड़कन जो है ना उससे अव्यवस्थित करती है। डीजे डेंजरस थिंग, मुझे तो समझ में नहीं आता है ये डीजे वाले जो होते हैं वो बिल्कुल वो जो बड़े बड़े माइक होते उसके बगल में ही वो खड़ा रहता है। मुझे तो समझ में नहीं वो कैसे खड़ा रहता है। अब देखिए दो चार जो वहां पर होते हैं वो दो चार पुरुष वहां खड़े हैं। अब देखिए और वो आराम से वहां खड़े हैं। अब देखिए हम घर में बैठे हैं, हमें वो कंपन ठीक नहीं लग रहा है, वो तो वहां पर ही है। अब देखिए अच्छा ये जड़ता है एक प्रकार की। अब समझ, उनका शरीर उनका मन इतना जड़ हो गया है कि ये जब कंपन जो आ रहे हैं उनकी भी उनको कोई असर नहीं होता। अब उसी प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं ये महासागर में भी ये डीजे बज रहा है। आप समझ रहे हैं? अब और वही डीजे जो है उसी वो हम ही कर रहे हैं। आप समझना, और कोई करने वाला नहीं है, हम ही करने वाले हैं। और इसीलिए लेकिन वो जो महासागर जो है, अब देखिए अब उनका अगर अंत लाना है, अब देखिए अभी तक जो कहा वो सब महासागर का वर्णन था, उसका उदक क्या है, उनका ध्वनि क्या है, अब देखिए दुख क्या है, ये सब बताए। अब उसे छूटना है हमें, ये महासागर का अंत हमें अगर लाना है तो ये महासागर में उनका अंत लाने की भी व्यवस्था है। अब देखिए जो संसार सागर भगवान ने बनाया है वही संसार सागर में संसार सागर से छूटने के लिए भी भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। आप सब क्यों? अब देखिए एक सीधा नैसर्गिक नियम है। आपको ये शरीर दिया गया है, ये शरीर में तीन वस्तु की आवश्यकता है। अब देखिए वायु, जल, अन्न। ये शरीर वायु के बिना भी नहीं रहेगा, अन्न के बिना भी नहीं रहेगा। अब देखिए जल के बिना भी ये शरीर रहता नहीं है। अब जब भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है और ये शरीर की नैसर्गिक आवश्यकता है, तो फिर भगवान को बाहर क्या करना पड़ेगा? वायु भी रखना पड़ेगा, जल भी रखना पड़ेगा, अन्न भी रखना पड़ेगा। अब देखिए क्यों? अब देखिए क्योंकि अगर ये शरीर बनाया है तो शरीर को जो भी आवश्यक है वो बाहर उपलब्ध करवाना पड़ता है। अब यहाँ वायु की आवश्यकता है तो वातावरण है। अब देखिए वातावरण का अर्थ भी यही है, वात मानी वायु, आवरण मानी ये पृथ्वी पर ये वायु रूपी आवरण है। आप देखिए वातावरण, और उसमें हमें जितना आवश्यक है उतना ही प्राणवायु रखा है। आप देखिए अधिकतर जो है वो नाइट्रोजन है, तो व्यवस्था करके रखिए। वायु की आवश्यकता है तो उनकी व्यवस्था है। ये शरीर को जल की, देखो हमारा शरीर जो है ना 80-70-80% जो है वो जल से बना। अब देखिए तो जल की भी व्यवस्था है, अन्न की आवश्यकता है तो बाहर अन्न भी है। अब देखिए मानी कि जो सहज इच्छा होती है उनकी व्यवस्था भगवान करते हैं, है ना। अब देखिए मोक्ष की भी इच्छा क्या है? प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष की इच्छा है। आप समझ लें,
प्रत्येक मनुष्य मुमुक्षु है, आप समझो। इसीलिए शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर कहते हैं, मुमुक्षुत्व दुर्लभ है। मोक्ष की इच्छा तो सबको है, लेकिन जो मुमुक्षत्व माने कि वो मुमुक्षपना जो हमें लाना है वो नहीं है हमारे अंदर। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब देखिए, सर्वशः सर्व प्रकार से अर्जुन सब मेरे मार्ग पर ही चल रहे हैं। अब मेरा मार्ग माने क्या है, अब आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे ना, आप पूछेंगे क्या कहेंगे, ये दिल्ली की ट्रेन है। दिल्ली की माने क्या, दिल्ली नगर पालिका ने बनाई है ये ट्रेन। अब देखिए षष्ठी जो है ना, दिल्ली की ट्रेन, वो षष्ठी क्या बताए, उनका गंतव्य स्थान बताए। दिल्ली जो है, दिल्ली की ट्रेन माने कि ये ट्रेन का गंतव्य स्थान क्या है, दिल्ली है। आप देखिए, देखो ये मार्ग के लिए भी बोलते हैं, ये क्या मार्ग है, अब देखिए। अब देखिए तो मार्ग जो है, मार्ग को भी इसी पर मुंबई का मार्ग, आप देखिए मुंबई का मार्ग क्या है, मुंबई महानगर पालिका ने नहीं बनाया। ये मार्ग का गंतव्य स्थान जो है, माने ये मार्ग पर आप चलते रहेंगे तो आप मुंबई पहुंच जाएंगे। अब उसी प्रकार से भगवान कहते हैं मम वर्त्म, मेरे मार्ग पर। इसका अर्थ क्या हुआ, ये मार्ग का गंतव्य स्थान तो क्या है, मम में माने ईश्वर है। आप देखिए, सर्व मनुष्य के जीवन मार्ग का गंतव्य स्थान भगवान कहते हैं मैं हूं, माने कि ईश्वर है, सर्वशः सर्व प्रकार से। अब तो मोक्ष की इच्छा जो है वो सहज है। किसी को मृत्यु पसंद नहीं है, किसी को अज्ञान पसंद नहीं है, किसी को दुख पसंद नहीं है। तो अज्ञान, दुख और मृत्यु से छूटने की जो इच्छा है, जैसे हम मोक्ष कहते हैं, आप देखिए वो सहज है। अगर वो सहज है तो उनकी व्यवस्था भगवान को ये संसार में करनी पड़ेगी। जिस प्रकार के मनुष्य को जल, अन्न और वायु की आवश्यकता है, तो मोक्ष भी सहज है। तो मोक्ष की भी ये जगत में क्या है, व्यवस्था होनी चाहिए। और वो व्यवस्था क्या है, कल हम शंकराचार्य जी दर्शाएंगे, कल वो व्यवस्था हम देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।